कड़ाके की सर्दी हो और मजेदार सी फ्राई फिश हो तो क्या ही कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी फ्राई फिंगर फिश की रेसिपी। ये मैं कैसे बनाऊंगी, इनमें मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 1.5 किलो के करीब ले ली है बोनलेस फिश, और उनमें जो मैं मसाले शामिल करूंगी, सबसे पहले आपको बताती चलूं सूखे मसालों के बारे में। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन पाउडर ले लिया है, 2 खाने के चम्मच भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच लेवल ले लिया है मैंने नमक का। फिर मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर मस्टर्ड पेस्ट ले लिया है, 2 अदद अंडे मैंने ले लिए हैं, और 1/4 प्याली मैंने लेमन जूस ले लिया है, और 1 छोटा कप लेवल मैंने मैदे का ले लिया है। अब ये तमाम चीजें मैं फिश में शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीजें फिश में शामिल कर लेने के बाद अब मैं इन सब चीजों को फिश के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। कड़ाके की सर्दी हो और मजेदार सी फ्राई फिश हो तो क्या ही कहने। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि तमाम फिश के साथ सारा मसाला और सारी कोटिंग बहुत अच्छे से लग चुकी है। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी, और उसके बाद हम फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। फिश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है, और एक बार फिर से मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम फ्राइंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब मैं फिश के पीसेस को बारी बारी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लूंगी। और कोटिंग कर लेने के बाद एक कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं फिश के पीस को अच्छी तरह झाड़कर इसे कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि मीडियम हीट पे होना चाहिए। फिश को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अब मैं फिश की साइड्स पलट दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी क्रिस्पी होकर फ्राई हो रही है। आपको मैं कलर भी दिखाती चलूं, कितना शानदार सा कलर आया है फिश पर। तकरीबन 2 मिनट और फ्राई करने के बाद फिश को मैं एक बास्केट में निकाल लूंगी। अब फिश हर तरफ से गोल्डन होकर पक चुकी है, और अब इसे मैं तेल में से बाहर निकाल लूंगी। और बाकी की तमाम फिश भी मैं बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लूंगी। अब फिश फ्राई हो चुकी है, और बारी है प्रेजेंटेशन की, यानी कि फिश को मैं एक डिश में आपको लगाकर दिखाऊंगी कि जब भी आपके मेहमान आए तो आप किस तरीके से उन्हें सर्व करें। तो आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। एक डिश को मैंने सजा लिया है लेमन के स्लाइसेस से, मूली से, टमाटर के स्लाइसेस से, और सलाद पत्ता से। आपके पास गाजरें हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, बंद गोभी के बारीक बारीक से स्लाइस काट के वो भी इस पर रख सकते हैं। तो आइए अब फिश को रखना शुरू करते हैं।
सिर्फ आपके अच्छे खाने की तारीफ नहीं होगी बल्कि आपकी सजावट की भी वाह वाह होगी। और ये बहुत ही झटपट रेसिपी मैंने आपको बताई है, बनाने में बहुत ही आसान है और कम टाइम में बन जाती है। बिगनर्स बच्चियां इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। अब फिश की सजावट भी हो चुकी, अब बारी है टेस्टिंग की। तो आइए एक फिश का पीस मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी और टेस्ट करके भी बताऊंगी कि ये फिश कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये फिश टूट चुकी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी की तरह ये बनाएगी फिश भी बहुत ही कड़ाकेदार बनी है। तो जनाब फिर कैसी लगी आपको मेरी आज क्रिस्पी फिंगर फ्राई फिश की रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह किया करें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो थम्स अप दिया करें।